हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं गणित। क्या पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं। और इस गणित जो है ये पॉलिनोमियल अर्थात कक्षा 10वीं का ये गणित है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और एकदम शुरू से परिचय के रूप में पढ़ेंगे और इससे संबंधित हम सवालों को भी हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह का कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग आगे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि बहुपद क्या चीज़ है हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद मतलब जिसमें चर और अचर राशियाँ मिली होती हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए x+2 ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। और x² + 5x+6 ये हमारा क्या है? बहुपद है। ठीक। u² + 6u - 2 ये सब हमारे क्या हैं? बहुपद है। बहुपद की एक शर्त होती है कि चाहे x हो या y हो, जो अचर राशि होगी, ठीक, जो अचर राशि होगी और जो चर राशि होगी, इसके बारे में जान लेंगे हम। अचर राशि क्या है? जो गिनती होती है, वो गिनती हमारी क्या होती है? अचर राशि होती है। और चर राशि हमारी क्या होती है? जो होते हैं x होते हैं, y होते हैं, z होते हैं, a b c ये सब हमारे क्या हैं? चर हैं। तो अचर मतलब कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हमेशा चाहे जहाँ पर हो समान वही रहता है, वो हमारी अचर कहलाती है। जो चर जिनका मान बदलता रहता है। तो ये हो गया। अब देखिए कुछ शर्तें ये हैं। शर्त ये है कि कोई राशि ये हमारी बहुपद है कि नहीं, इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि x की घात हमेशा धनात्मक हो। x की घात क्या हो? x की घात क्या हो? धनात्मक हो। ठीक, ध्यान देना है ना। और कभी भी बटे में ना हो। ऐसे करके नहीं होगा कि x+4 ये सब बहुपद नहीं होंगे, x⁻⁻4 ये सब बहुपद में नहीं होंगे। ठीक, हमेशा पूर्णांक के रूप में और इस तरह से धनात्मक रूप में होना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने हैं। अब देखिए हमारा है बहुपद और उसके प्रकार। ठीक, अब देखिए बहुपद और उसके प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले बहुपद को दो भागों में बांटते हैं। एक तो है हमारा पद के अनुसार। किसके अनुसार? एक हमारा है पद के अनुसार, ये मान लीजिए पद के अनुसार है। और ये है हमारा घात के अनुसार। किसके अनुसार? घात के अनुसार। तो इस प्रकार से दो भागों में बांटते हैं। पद के अनुसार जो है वो है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, इस तरह से तीन हैं। ठीक, और घात के अनुसार है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। और इसी में एक होता है शून्य बहुपद और एक अचर बहुपद होता है। तो सबसे बड़ा जो हमें पढ़ना है इसके बारे में, इसके और इसके बारे में पढ़ना है और इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए बारी बारी से हम इन सबको देख लेते हैं। देखिए पहला है हमारा एक पदीय बहुपद। क्या? एक पदीय बहुपद, जिसमें एक पद हो वो हमारा एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे 5x² या केवल 7x या 2/3x, ये सब हमारे क्या हैं? एक पदी बहुपद कहलाते हैं। अर्थात जिसमें केवल एक पद हो वो एक पदी कहलाता है। अब फिर दूसरा आपका है कि द्विपदी बहुपद। क्या? द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी का मतलब होता है जिसमें दो पद हों। तो जैसे देखिए 5x+7, इसमें कितने पद हैं? एक एक दो पद हैं। या 4t⁻6 - 16, तो ये है किसमें है? ये द्विपदी में है। अर्थात इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक और एक दो है। तो इस तरह से ये हमारा क्या कहलाता है? द्विपदी कहलाता है। और एक होता है त्रिपदी बहुपद। क्या होता है? त्रिपदी बहुपद, अर्थात जिसमें कितने पद हों? तीन पद हों। जैसे देखिए 5t³ - 6t² और +8, इस तरह से ये क्या है? तीन पद हैं।
एक पद, द्वि पद और तीन पद। कितने पद हैं? तीन पद। तो जहाँ पर तीन पद होंगे वो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, जहाँ पर दो पद हो वो द्विपदी बहुपद कहलाएगा, जहाँ पर एक पद हो वो एक पदी बहुपद कहलाता है। इसी में हम लोग जान लेते हैं शून्य बहुपद। क्या? शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें किसी भी अचर राशि का जो गुणांक हो वो शून्य हो, जैसे 0x²। क्या? 0x² प्लस 0x+0 या 0x⁵ प्लस 0x⁵। इस तरह से कुछ भी हो। शून्य बहुपद का मतलब होता है जिस भी अचर राशि का गुणांक यदि शून्य हो वो हमारे क्या कहलाते हैं? शून्य बहुपद कहलाते हैं। तो यही है हमारा शून्य बहुपद। ठीक, तो एक चीज़ जान लेते हैं कि गुणांक क्या है। गुणांक क्या है? गुणांक किसे कहते हैं? तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी चर राशि, जैसे मान लीजिए कि हमारा है x, x के आगे जो संख्या लगी होगी वो उसका गुणांक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है 7x, तो इस x का गुणांक क्या है? 7। और यहाँ पर जैसे y⁴ और यहाँ पर आगे लिखा है 3, तो यहाँ पर देखिए y का गुणांक क्या है? 3 है, अर्थात y की घात क्या है? 4 है और गुणांक क्या है? 3 है। ये हमारे हो गए। अब देखिए इसके बाद आता है घात। तो घात के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जैसे ये है हमारा घात। अब देखिए y⁴ प्लस 3y और +2। देखिए एक हमारा मान लीजिए समीकरण है या एक बहुपद है और इस बहुपद का घात पूछ रहा है। तो घात जो होता है, जो चर राशि होती है, चाहे x हो, y हो, z हो, a b c कुछ भी हो, उसकी जो अधिकतम घात होगी, पावर, जैसे ये देखिए ये पावर है हमारा, ये पावर ही उसकी क्या कहलाएगी? घात। यहाँ पर जो घात होगी वो क्या होगी? घात होगी 4। ठीक, तो और यहाँ पर एक गुणांक है, ये क्या है? ये आपका गुणांक है। ठीक, तो इसको आप गुणांक जानिए और इसको आप घात जानिए। ठीक, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पावर के रूप में होता है वो घात कहलाता है और जो आगे लगा हुआ होता है किसी भी चर राशि के वो उसकी गुणांक कहलाती है। तो चलिए इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसी में है कि रैखिक बहुपद, एक होता है रैखिक बहुपद, फिर एक होता है द्विघात बहुपद और एक होता है त्रिघात बहुपद ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ये घात के अनुसार है। किसके अनुसार है? घात के अनुसार। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। घात क्या हो? 1 हो। ठीक, तो किसी भी चर राशि का यदि घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x⁴ या केवल x भी होगा तो भी रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब द्विघात बहुपद मतलब जिसकी घात क्या हो? 2 हो। घात यदि 2 है तो वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे x² + 3x - 5, तो ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। और इसी तरह से अब हम आते हैं त्रिघात बहुपद पर, अर्थात जिसकी घात 3 हो। तो देखिए x³ + 3x² + 7, तो इसकी घात कितनी है? 3 है। तो इसलिए हमारा क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इसके बारे में हमने जान लिया कि पद के अनुसार और घात के अनुसार, पद के अनुसार भी 3 है और घात के अनुसार भी 3 है। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए और हम आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है इसी में कि शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। मान लीजिए कोई हमारे पास एक समीकरण है। ठीक, तो मान लीजिए वो समीकरण क्या है? उसका मानक समीकरण द्विघात के रूप में ax² + bx + c = 0। ठीक, इसमें जो इसके मूल या शून्यक हैं, चाहे मूल कहिए चाहे शून्यक हैं, शून्यक हैं वो कितना है? जो शून्यक हैं वो हमारे 2 हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। ठीक, इसके 2 शून्यक हैं। और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, तो पहला एक होता है मूलों का योग। ठीक, तो मूलों का योग होता है, चाहे शून्यकों का योग कहिए चाहे मूलों का योग, मूलों का
योग। तो मूलों का योग का जो सूत्र होता है अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक, ठीक। उसके बाद जो ए है वो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। ये हमारा हो गया, ये हमारा मूलों का योग है। अब इसी तरह से मूलों का गुणनफल, अगला क्या होगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या है, तो मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। तो सी क्या है, ये देखिए अचर पद है, क्या है, अचर पद, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है आपका, देखिए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र को हम ध्यान में रखेंगे और सवाल को तब अच्छे से लगा पाएंगे, तभी हम किसी सवाल को कर पाएंगे इससे संबंधित। और इससे संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल से संबंधित सवाल अवश्य आते हैं हर एग्जाम में। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है कि समीकरण ज्ञात करना। यदि कई मूल दिए हों, ठीक, क्या दिए हों, मूल दिए हों, अर्थात योग और गुणनफल दिए हों, क्या दिए हों, योग दिए हो मूलों का और गुणनफल दिया हो, क्या दिया हो, गुणनफल दिया हो, ठीक, तो भी हम कर लेंगे। या मूल दिए हों, दो मूल दिए हों तो भी हम कर लेंगे। तो सूत्र जो होता है वो सूत्र हमारा क्या होगा, बहुत ही सिंपल सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही सूत्र है, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा मूलों का योग और गुणनफल होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होगा, गुणनफल होगा। तो इसी सूत्र में हम रख देंगे तो ज्ञात कर लेंगे। या दो अलग अलग मूल देगा तो भी हम अल्फ़ा और बीटा, हमें पता ही है कि एक मूल अल्फ़ा और एक मूल बीटा, तो पहले वाले में यहाँ पर जोड़ देंगे और यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको लगाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, जो सूत्र थे इसके इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण उसको हमने लगा लिया है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2.1 पर। तो आज 2.1 पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग 2.2 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों 2.1 को देख लेते हैं। अब देखिए हमारा 2.1 है, प्रश्नावली 2.1 है और क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल होता है, बस इसको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा वाई अक्ष, क्या है, वाई अक्ष, और ये है हमारा एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष की धन दिशा और एक्स अक्ष की धन दिशा है। तो जो हमारे शून्यक होते हैं, क्या होते हैं, शून्यक, शून्यक ये होता है कि जो एक्स अक्ष होती है इसको कोई रेखा कितनी बार काट रही है, तो जितनी बार काटती है उतने हमारे शून्यक प्राप्त होते हैं। तो हमें केवल एक्स अक्ष से मतलब है, वाई अक्ष से मतलब काटने से नहीं है। तो चलिए हम पहले वाले पे चलते हैं। तो देखिए ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक। और एक्स अक्ष को कोई रेखा कितनी बार काट रही है, तो एक बार भी नहीं काट रही है। तो जब एक बार नहीं काट रही है तो इसके कितने शून्यक होंगे, तो 0 शून्यक, कितने, 0 होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरा वाला है। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। तो ये रेखा है, ये रेखा देखिए कितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा। तो देखिए ये यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर, तो कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो कितने मूल होंगे, तो शून्यक कितने होंगे, एक शून्यक होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखे रहिएगा, कितने शून्यक होंगे, तो एक शून्यक होंगे, ठीक। ये हमारे हो गए, क्योंकि एक्स अक्ष को एक ही बार काट रहा है। अब फिर हम देखेंगे ये हमारा तीसरा वाला क्या कह रहा है,
तो तीसरा वाला जो है ये कितनी बार काट रहा है, तो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया। तो 1 2 3 कितनी बार काट रहा है, 3 बार। तो कितने शून्य को होंगे, 3 शून्य को होंगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखे रहिएगा कि यहाँ पर कितने शून्य को होंगे, 3 शून्य को होंगे। ठीक, अब देखिए हमारा चौथा है। अब ये देखिए x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो देखिए चौथा वाला क्या है, ये एक बार इधर काटा है और एक बार इधर काटा है। कितनी बार काटा है, 2 बार। तो कितने शून्य को होंगे, 2 शून्य को होंगे। बस इसी चीज़ से हमें ध्यान देते रहना है। अब देखिए फिर चौथा हो गया पाँचवा। तो पाँचवा देखिए ये ऐसे गया इस तरह से, ए ऐसे गया ऐसे। तो अर्थात कितनी बार काटा, तो देखिए ये कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। ठीक, और एक बार यहाँ काट रहा है न, और उसके बाद एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है। अर्थात कितनी बार काटा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 और 4 बार। कितनी बार, 4 बार। तो कितने शून्य को होंगे इसके, 4 शून्य होंगे। ठीक, अब देखिए ये वाला, अब छठवां है। तो देखिए एक बार काटा, यहाँ पर देखिए टच किया है 2 बार, फिर यहाँ पर 3 बार। कितनी बार काटा, 3 बार। तो इस कितने शून्य को होंगे, 3 बार जब काटा है तो शून्य कितने होंगे, 3 ही शून्य होंगे। तो इस ग्राफ से संबंधित हमको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी ग्राफ दिया है उसमें x अक्ष को कोई रेखा कितनी बार काट रही है, तो जितनी बार काट रही है उसको गिन लीजिए, वही आपके क्या हो जाएंगे, शून्य को हो जाएंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने 2.1 और इसके परिचय के बारे में भली बात पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में हम 2.2 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम इस सवाल को बड़े बारीकी से लगा लें और इसके जो भी अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण सूत्र हैं और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसको लगाएंगे, और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अक्सर वही हम सवालों को लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में।